यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने विचारों से पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया, जिसका जन्म हुआ एक समय में जब धर्म विज्ञान से बड़ा था, जब पूरी दुनिया यह मानती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तब एक व्यक्ति ने पूरी सोच को बदल दिया। वह न केवल एक वैज्ञानिक था, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक भी था। उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। 15 फरवरी 1564 इटली के सुंदर शहर पीसा में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो के पिता विंसेंजो गैलीली एक संगीतज्ञ और गणित के अच्छे जानकार थे। उन्होंने गैलीलियो को सिखाया कि सवाल पूछना जरूरी है और हर चीज का उत्तर तर्क से ढूंढा जा सकता है। बचपन से ही गैलीलियो को प्रकृति, गणित और तारों में गहरी रुचि थी। वो अक्सर आकाश को देखते और सोचते, क्या सच में सब कुछ वैसे ही है जैसा हमें बताया गया है? 17 वर्ष की उम्र में गैलीलियो ने यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में दाखिला लिया, पर मकसद था डॉक्टर बनना, क्योंकि यह उनके पिता की इच्छा थी। लेकिन उनका दिल डॉक्टर बनने में नहीं लगा। कक्षा में एक दिन उन्होंने देखा कैसे एक झूलता हुआ लैंप एक समान गति से आगे पीछे जा रहा था, और वहीं से जन्म हुआ उनके पहले वैज्ञानिक विचार का, पेंडुलम मोशन का सिद्धांत। यहीं से गैलीलियो ने तय किया वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, बल्कि विज्ञान को समझने और समझाने का रास्ता अपनाएंगे। वो बने एक ऐसे वैज्ञानिक जो हर स्थापित धारणा को चुनौती देने वाला था। यहीं से शुरू हुई उस महान यात्रा की कहानी जिसने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। गैलीलियो के लिए ज्ञान की खोज एक जुनून बन चुका था। उन्होंने विज्ञान के हर कोने में झांका, लेकिन उनकी सबसे महान खोजें आकाश की ओर देखने से हुई। 1609 में गैलीलियो को दूरबीन के बारे में पता चला। एक डच वैज्ञानिक ने इसे बनाया था, लेकिन गैलीलियो ने इसे बेहतर बनाया, इतना कि वह आकाश के रहस्यों को और करीब से देख सके। उन्होंने पहली बार चांद की सतह को नजदीक से देखा और पाया कि वह चिकनी नहीं, बल्कि ऊबड़ खाबड़ है। यह खोज उस समय की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थी, जिसमें चांद को दिव्य और परिपूर्ण माना जाता था। गैलीलियो ने अपने अवलोकन को दर्ज किया, स्केच बनाए और पूरी दुनिया को बताया, चांद भी वैसा ही है जैसा हमारी पृथ्वी, असमान, अपूर्ण, लेकिन असाधारण। गैलीलियो ने 1610 में एक और अद्भुत खोज की, बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कलिस्टो। यह पहला प्रमाण था कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमते। यह खोज एक बड़ा झटका था, पुरानी मान्यताओं के लिए और चर्च के लिए भी। इसके बाद गैलीलियो ने देखा शुक्र ग्रह के भी चरण होते हैं जैसे चांद के होते हैं, और उन्होंने यह भी पाया कि सूर्य पर काले धब्बे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि सूर्य भी गतिशील है, बदलता है। गैलीलियो ने अपनी खोजों को एक पुस्तक में लिखा, सिडेरियुस नंसियस, यानी स्टारी मैसेंजर। इस किताब ने पूरे यूरोप में सनसनी मचा दी। गैलीलियो की खोजों ने वैज्ञानिक क्रांति को तेज कर दिया। अब लोग सवाल पूछने लगे, देखना शुरू किया और यह समझने लगे कि सच्चाई तर्क और प्रमाण में है, न कि केवल परंपराओं में। गैलीलियो ने सिर्फ खगोल शास्त्र नहीं बदला, उन्होंने यह साबित किया कि इंसान का दिमाग और उसकी नजर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। 17वीं सदी का यूरोप, एक ऐसा समय जब धर्म ही कानून था और चर्च का हर शब्द अंतिम सत्य माना जाता था। इसी दुनिया में गैलीलियो ने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा तंत्र हिल गया। गैलीलियो कोपरनिकस के उस सिद्धांत से सहमत थे कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। यह बात उस समय एक विचार नहीं, बल्कि विद्रोह मानी जाती थी। चर्च का विश्वास था कि बाइबल में जो लिखा है वही अंतिम है, और बाइबल कहती है पृथ्वी अचल है और सूर्य उसके चारों ओर चलता है। 1616 में चर्च ने गैलीलियो को चेतावनी दी कि वे सूर्य केंद्रित सिद्धांत को सच के रूप में प्रचारित न करें। गैलीलियो को चुप कराया गया, पर उनके विचार थमे नहीं। 1632 में गैलीलियो ने अपनी सबसे चर्चित पुस्तक लिखी, डायलॉगो सोप्रा इदो मासिमी सिस्टम डेल मोंडो, दुनिया की 2 प्रमुख प्रणालियों पर संवाद।
इस किताब में उन्होंने दो पात्र बनाए। एक चर्च के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा तर्क और विज्ञान का। लेकिन चर्च ने इसे देखा मजाक और विद्रोह की तरह। 1633 में गैलीलियो पर ईश्वर निंदा का मुकदमा चला। उन्हें एक ऐसे न्यायालय के सामने लाया गया जहां सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ जवाब मांगे जाते थे। गैलीलियो को मजबूर किया गया कि वे अपने विचारों को झूठा कहें और उन्होंने कहा, हां, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य नहीं। लेकिन कहते हैं बाहर निकलते समय उन्होंने धीरे से कहा, एपुर सी मुओवे, फिर भी यह घूमती है। एक ऐसा वाक्य जो विज्ञान की आत्मा बन गया। गैलीलियो को शेष जीवन के लिए गृह नजरबंदी में रखा गया, लेकिन वहां भी उन्होंने लिखना जारी रखा। उन्होंने विज्ञान को रोका नहीं, बल्कि अगले युग के लिए बीज बो दिए। गैलीलियो की आवाज को भले ही दबा दिया गया, लेकिन उनके विचार अनंत आकाश की तरह मुक्त हो गए। आज हम ब्रह्मांड को जिस नजर से देखते हैं, वो गैलीलियो की ही आंखों से देखा गया दृश्य है। गैलीलियो की आंखें भले ही जीवन के अंत तक धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनका दृष्टिकोण, ब्रह्मांड को देखने का नजरिया, इतिहास को रोशनी देता रहा। गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने जो बीज बोया, उसने न्यूटन को प्रेरित किया, आइंस्टीन को दिशा दी और विज्ञान को धर्म से अलग, तर्क, परीक्षण और प्रमाण की दुनिया में प्रवेश कराया। आइंस्टीन ने खुद कहा था, गैलीलियो आधुनिक युग के असली पिता हैं। आज भी दुनिया भर के छात्र उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं। उनकी दूरबीन का डिजाइन सिखाया जाता है और उनके अवलोकनों को आधुनिक खगोल शास्त्र की नींव माना जाता है। 350 साल बाद 1992 में चर्च ने औपचारिक रूप से गैलीलियो के साथ किए अन्याय को स्वीकार किया। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने कहा, हमने गैलीलियो को सही से समझा नहीं। वह वास्तव में आस्था और विज्ञान के बीच सेतु थे। 1990 में नासा ने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा, गैलीलियो। यह यान उसी ग्रह बृहस्पति उपग्रह की ओर गया जिसके चंद्रमा गैलीलियो ने 400 साल पहले खोजे थे। यह एक विज्ञान की श्रद्धांजलि थी जिसने साबित कर दिया कि विचार मृत्यु से बहुत आगे जाते हैं। गैलीलियो ने सिखाया कि सवाल पूछना पाप नहीं, बल्कि प्रगति का पहला कदम है, कि आकाश की ओर देखना आत्मा के भीतर झांकने जैसा है और कि सच को चाहे जितना दबाओ वो फिर भी घूमता है। 1633 वह साल जब विज्ञान का सबसे उज्जवल तारा कैद कर दिया गया अपने ही घर की दीवारों के भीतर। यह थी गैलीलियो की गृह नजरबंदी की शुरुआत। उन्हें किताबें लिखने, छात्रों से मिलने और दूरबीन से आकाश देखने से रोक दिया गया। लेकिन एक सच्चा जिज्ञासु कभी रुकता नहीं। गैलीलियो ने अपनी अंतिम और महान कृति लिखी, दो नई विज्ञानों पर संवाद, जिसमें उन्होंने गति, गुरुत्व और पदार्थ के नियमों पर अपनी अंतिम सोच रखी। यही किताब आधुनिक भौतिकी की नींव बनी। जीवन के अंतिम वर्षों में गैलीलियो की दृष्टि भी चली गई। अब वे आकाश नहीं देख सकते थे, लेकिन उनके भीतर का ब्रह्मांड अब भी प्रकाशित था। उनके कुछ शिष्य चुपचाप उनसे मिलने आते और उनके विचार अगली पीढ़ियों तक पहुंचते रहे। 8 जनवरी 1642 गैलीलियो ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। उसी साल कुछ महीनों बाद इंग्लैंड में एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। जैसे विज्ञान की मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में गई हो। शुरुआत में उन्हें साधारण तौर पर दफनाया गया, लेकिन वर्षों बाद उन्हें उनके कार्यों के अनुसार सम्मान दिया गया। आज उनकी समाधि फ्लोरेंस के सेंटा क्रोचे बसिलिका में है, मिकेलैंजेलो और दांटे जैसे महान व्यक्तित्वों के साथ। गैलीलियो ने हमें केवल तारों की दिशा नहीं बताई, बल्कि हमें सिखाया कि सच की ओर देखना साहस का काम है। उनकी खोजों ने इंसान की सोच को नया ब्रह्मांड दिया। वह आज भी हर वैज्ञानिक, हर छात्र, हर जिज्ञासु की प्रेरणा है। वो झुके लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने विज्ञान को आवाज दी और आज भी वह गूंजती है अंतरिक्ष के उस पार। गैलीलियो गैलीलेई, एक युग, एक सोच, एक क्रांति। गैलीलियो गैलीली की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दुनिया चुप कराना चाहे, तब भी सत्य की रोशनी को रोका नहीं जा सकता।
अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। और याद रखिए, सत्य को रोका जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।